प्रावस्थाओं में संतुलन, इक्विलिब्रियम बिटवीन फेजेज। हम जानते हैं कि अधिकांश पदार्थों की 3 अवस्थाएं ठोस, द्रव और गैस होती है। इन अवस्थाओं में पदार्थ की प्रावस्था करते हैं। पदार्थ की विशेष प्रावस्था उसके ताप T पर निर्भर करती है। प्रत्येक पदार्थ के लिए ताप T और दाब P का एक निश्चित परास होता है, जिसमें पदार्थ की एक प्रावस्था में या उसकी 2 प्रावस्थाएं संतुलन अवस्था में रह सकती है। इसके अतिरिक्त पदार्थ का अवस्था परिवर्तन ताप और दाब के परिवर्तन से संभव होता है। ठोस का द्रव में रूपांतरण मेल्टिंग कहलाता है, द्रव का गैस में रूपांतरण वेपोराइजेशन कहलाता है, द्रव का ठोस के रूपांतरण फ्रीजिंग कहलाता है, ठोस का सीधे गैस में रूपांतरण सबलिमिटेशन कहलाता है, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। विभिन्न प्रावस्थाओं के मध्य सामान्य प्रतिबंध ज्ञात करने के लिए अब निकाय में उपस्थित एक ही पदार्थ की 2 प्रावस्थाओं 1 और 2 पर विचार करें, जो साम्यावस्था में है। चित्र में बताया हुआ देखिए आप। ये प्रावस्थाएं ठोस व द्रव या द्रव व गैस से सेपरेटेड या मिक्स हो सकती है। माना निकाय एक निश्चित ताप T व दाब P डैश पर एक ऊष्मा भंडार के रूप में संपर्क में है और साम्यावस्था में है। पिछले खंड के अनुसार इस निकाय की साम्यावस्था के लिए आवश्यक होगा कि निकाय का गिब्स ऊर्जा फलन G का मान न्यूनतम हो, यानी G = E - T डैश S प्लस P डैश V = न्यूनतम G E S V दोनों प्रावस्थाओं के संयुक्त निकाय की क्रमशः गिब्स फलन ऊर्जा, माध्य आंतरिक ऊर्जा, एंट्रोपी और आयतन है। तो G = G1 + G2, E = E1 + E2, S = S1 + S2। इस प्रकार से V1 = V1 + V2। यदि निकाय में प्रावस्था 1 व 2 में पदार्थ के अणुओं की संख्या क्रमशः N1 N2, गिब्स फलन के अणुओं की संख्या G1 G2 हो, तो इसका इक्वेशन 3 दे सकते हैं अपन। तो इक्वेशन 3 में G1 और G2 ताप T व दाब P पर निर्भर है, परंतु अणुओं की संख्या N1 N2 पर नहीं। यदि संतुलन अवस्था पर भी पदार्थ के दोनों अवस्थाएं संतुलन में सह अस्तित्व में है, तो समीकरण 1 से G न्यूनतम डेल्टा G = 0, D N1 G1 + N2 G2 = 0। इक्वेशन 4 मिल जाएगी। द्रव के लिए द्रव्यमान संरक्षण के लिए N1 + N2 = N, तो इक्वेशन 5 मिल जाएगा इस प्रकार से। तो 5 से स्पष्ट है कि निकाय नियत ताप T और दाब P पर दोनों अवस्थाओं के सह अस्तित्व और संतुलन के लिए आवश्यक शर्त है कि दोनों अवस्थाओं में गिब्स फलन प्रति अणु G का मान बराबर होना चाहिए। जैसे एक अवस्था में दूसरी अवस्था में अणु के स्थानांतरण के लिए G का मान अपरिवर्तित रहे। अब यदि किसी पदार्थ के लिए ताप T और दाब P के मध्य आलेख खींचा जाए, तो जब गिब्स फलन प्रति अणु समान रहे तो यह आलेख प्रावस्था संतुलन वक्र कहलाता है। ऐसा आरेख चित्र में दिखाया हुआ है। ठोस और द्रव प्रावस्था के बीच खींचे गए संतुलन वक्र को गलन वक्र या द्रव या गैस प्रावस्था के बीच खींचे वक्र को वाष्पन वक्र और ठोस और गैस के बीच खींचे गए वक्र को ऊर्ध्वपातन वक्र कहते हैं। इन संतुलन वक्रों की विशेषता यह होती है कि वक्र के प्रत्येक बिंदु पर दोनों प्रावस्थाएं संतुलित होती है, क्योंकि समीकरण 1 के अनुसार निकाय की कुल गिब्स फलन G का मान न्यूनतम होता है। पदार्थ के प्रावस्था 1 में N1 अणु पदार्थ के प्रावस्था 2 के अणु N2 के साथ सह अस्तित्व में रह सकते हैं। इस वक्र संपूर्ण PT क्षेत्र को 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला क्षेत्र में G1 < G2 और दूसरे में G1 < G2। प्रावस्था 1 में पदार्थ का ताप और दाब इस प्रकार होते हैं कि G1 < G2। इस स्थिति में G का मान न्यूनतम होता है। और प्रावस्था 2 में पदार्थ का ताप और दाब इस प्रकार होते हैं कि G1 < G2। आज इतना ही बहुत है। थैंक यू।